आपने जिंदगी भर की पूंजी एक घर में लगा दी और सालों तक सिर्फ घर का सपना देखा। बिल्डर गायब, काम ठप और आप हर रात एक ही सवाल के साथ सोते, क्या मेरा घर कभी पूरा होगा? लेकिन एक उम्मीद ने असंभव को संभव कर दिखाया है। एनबीसीसी यानी नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ने जिस तरह से आम्रपाली जैसे ठगे हुए प्रोजेक्ट्स को जमीन से उठाकर लोगों को उनका हक दिलवाया है, वो भारत की रियल एस्टेट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। एनबीसीसी भारत की नवरत्न कंपनियों में से एक कंपनी है जो शहरी एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और एनबीसीसी का जहाँ तक सवाल है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 2019 में एनबीसीसी को नियुक्त किया गया। आज हम आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें है धोखा, संघर्ष, कोर्ट की लड़ाई और आखिर में जीत। आम्रपाली घोटाले की शुरुआत 2003 में आम्रपाली ग्रुप की शुरुआत हुई। दिल्ली एनसीआर में प्रोजेक्ट्स का वादा, सस्ती कीमतें और तेज डिलीवरी का दावा। लाखों लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से फ्लैट बुक किए, लेकिन जल्दी असलियत सामने आने लगी। प्रोजेक्ट्स अधूरे, पोजीशन में देरी, घटिया निर्माण। 2016-17 तक आम्रपाली 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में पीछे हट चुकी थी। करीब 42,000 खरीदारों का भविष्य अधर में लटक गया। कोर्ट की एंट्री और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, लोगों ने उम्मीद नहीं छोड़ी। आरटीआई, एफआईआर, धरना प्रदर्शन और अंत में सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। आम्रपाली ग्रुप को फ्रॉड घोषित किया गया। इसको ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्देशित किया गया था कि आप जो है एज ए कंपनी इनके अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा किया करेंगे। तो एनबीसीसी ने इस चैलेंज को अपने हाथ में लिया और उसके चैलेंज के बाद एनबीसीसी ने कई अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए, जिसमें लगभग 24 से 26 प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत आते थे। और फिर आया वो नाम जिसने सब बदल दिया, एनबीसीसी। एनबीसीसी की एंट्री और मिशन शुरू। एनबीसीसी को जिम्मा सौंपा गया कि वो उन अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करे। लेकिन मुश्किलें आसान नहीं थी। न पैसे थे, न प्लान्स पूरे थे, कोई रिकॉर्ड तक ठीक से नहीं था। बिल्डिंग्स की हालत खराब थी। एनबीसीसी ने एक एक ईंट का ऑडिट किया। कोर्ट के निर्देश से 8,000 करोड़ की लागत वाले 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू हुआ। सबसे बड़ा सवाल, फंडिंग कैसे आए? घर खरीदारों की बकाया राशि, बैंकों से फंडिंग और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एनबीसीसी का पारदर्शी सिस्टम, इनसे सबसे फंडिंग जुटाई गई। तो एनबीसीसी निर्माण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कई सोर्सेज से उनको फंड इकट्ठा करना था। ये नहीं कि एनबीसीसी के पास ऑलरेडी फंड थी और उस फंड से पूरे प्रोजेक्ट को बनाया जा सकता था। उसके पास कई सोर्सेज से उन्होंने इस फंड को इकट्ठा करने की एक योजना बनाई, जिस योजना के अंतर्गत उन्होंने एफएआर के द्वारा, एफएआर जो है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा या नोएडा, क्योंकि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत ये सारे प्रोजेक्ट आते थे, तो एफएआर के द्वारा उन्होंने कुछ फंड को जुड़ाया जो लगभग 700 प्लस करोड़ के आसपास की संख्या आती है। और फिर वो दिन आ गया जब लोगों को मिलने लगे उनके सपनों के घर। 2023 में पहली बार कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार हुए। लेजर वैली, ज़ोडिएक, सफायर, सिलिकॉन सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स में लोगों को चाबी मिली। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। अब आपको बताते हैं कि एनबीसीसी कैसे काम करता है। एनबीसीसी एक सरकारी कंपनी है जो प्रॉफिट से ज्यादा लोगों का भरोसा जीतने में विश्वास रखती है। हर स्टेज की रिपोर्ट कोर्ट में जाती है। काम की पारदर्शिता, साइट विजिट्स, लाइव ट्रैकिंग, खरीदारों के लिए पोर्टल, टाइमलाइन के मुताबिक रिपोर्टिंग। कोई एडवांस पेमेंट नहीं, पैसा तभी जब प्रोग्रेस हो। अब तक एनबीसीसी 25 में से 17 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स में काम कर चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोगों को पोजीशन, 12,000 से ज्यादा फ्लैट्स अगले 1 साल में। एनबीसीसी की खुद की लागत 800 करोड़ रुपए के पार। करीब 2,500 करोड़ की रिकवरी हो चुकी है। आइए अब समझते हैं कि इससे क्या सीखा भारत ने। आम्रपाली मामला भारत के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक सीख है। सरकारी निगरानी की जरूरत, रेरा जैसे कानूनों का पालन जरूरी है। बिल्डर से पहले बैकग्राउंड चेक जरूरी। खरीदारों की एकता ही असली ताकत। एनबीसीसी ने जो कर दिखाया वो मिसाल है। एनबीसीसी ने न सिर्फ मकान बनाए बल्कि टूटे हुए सपनों को दोबारा जोड़ा। जहां बाकी बिल्डर पैसा लेकर भाग जाते हैं,
वहीं एनबीसीसी जैसी संस्थाएं देश का भरोसा बनी है। अगर आपको भी लगता है ऐसे सच्चे प्रयासों की तारीफ होनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में लिखें धन्यवाद एनबीसीसी। और याद रखिए, घर सिर्फ ईंटों का ढांचा नहीं होता, वो उम्मीदों का मंदिर होता है। अगर आप भी किसी अधूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं तो इस वीडियो को देखिए। उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि बदलाव हो सकता है। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी ही जमीन से जुड़ी हर सच्ची जानकारी और खबर के लिए।